नमस्कार सभी साथियों का नमस्कार। आज हम राजस्थान की वेशभूषा के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। संपूर्ण वेशभूषा पर चर्चा करेंगे एक ही क्लास में। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है राजस्थान की वेशभूषा में क्या है। पगड़ी है, वस्त्र है और आभूषण है। पगड़ियाँ के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। पगड़ी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधी जाती है जो मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। राजस्थान में पगड़ियों का संग्रहालय दोस्तों बागौर की हवेली संचालित उदयपुर में है, इसे आपको याद रखना है। इस संग्रहालय में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी गई है। और उपनाम दोस्तों पगड़ी के है पाग है, घुमालो है, पेचा है, अमलो है, फालियो है, पेटा है, लपेटो है, बागा है और साफा है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों किस अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, हम उस पर चर्चा करेंगे कि किस अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। तो लहरिया की पगड़ी, तीज के त्यौहार पर दोस्तों लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है। मंदिल की पगड़ी दोस्तों दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी दोस्तों विवाह या कोई उत्सव होता है उस अवसर पर पहनी जाती है। पाग दोस्तों किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि पाग उस पगड़ी को कहा जाता है जो लंबाई में बड़ी हो। और पेंचा किसको कहते हैं। जरीदार पगड़ी को क्या कहा जाता है, पेंचा कहते हैं। पेंचा केवल एक ही रंग से रंगा होता है, यदि इसमें बहुरंग हो तो उसे क्या कहा जाता है, मंदिल कहा जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें ऋतुओं के अनुसार कौन कौन सी पगड़ियाँ पहनी जाती है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वसंत ऋतु में दोस्तों गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों फूल गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है। वर्षा ऋतु में दोस्तों मल्यगिरी पगड़ी पहनी जाती है। और सर्द ऋतु में दोस्तों गुल ए अनार पगड़ी पहनी जाती है। और हेमंत ऋतु में दोस्तों मौलिया पगड़ी पहनी जाती है। शिशिर ऋतु में दोस्तों केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। और होली के अवसर पर दोस्तों आपको याद रखना है फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों कि मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख पगड़ियों की, तो अगर हम बात करें मेवाड़ क्षेत्र की प्रमुख पगड़ियों की, तो मेवाड़ में महाराणा पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, छापदार। अकबर के काल में मेवाड़ में ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। और बरखाराम पाग मेवाड़ की सभी पगड़ियों में सर्वाधिक प्रचलित है। अगर हम बात करें कि मेवाड़ में कौन कौन सी पगड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो उदयशाही पगड़ी है, अमरशाही पगड़ी है और अरसी शाही भी पगड़ी है दोस्तों। ये तीनों पगड़ी मानो कि उदयशाही पगड़ी उदय सिंह के काल में, अमरशाही पगड़ी अमर सिंह के काल में और अरसी शाही पगड़ी दोस्तों अरसी सिंह के काल में प्रचलित हुई दोस्तों। अगर हम बात करें जोधपुरी सापा की, तो जोधपुरी सापा की बात करते हैं कि जोधपुरी सापा का प्रचलन महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल से माना जाता है। और सर प्रताप सिंह ने मारवाड़ के प्रधानमंत्री, इन्होंने जोधपुरी सापा को देश विदेश में पहचान दिलाई दोस्तों। राठौड़ी पेंच की बात करेंगे। राजस्थान में राजपूतों द्वारा सर्वाधिक पसंद की जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है, राठौड़ी पेंच कहा जाता है। राजस्थानी लोकगीत जला में किसका प्रयोग किया जाता है, तो राठौड़ी पेंच का है वो प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि राजशाही पगड़ी या झाड़शाही पगड़ी किसे कहते हैं, राजशाही या झाड़शाही पगड़ी जयपुर की पगड़ी है। जयपुर राज्य में प्रचलित पगड़ी है। यह पगड़ी लाल रंग के लहरिये से बनी होती है दोस्तों, जो केवल राजाओं द्वारा पहनी जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य की, तो पगड़ी गौरव प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। और जोधपुर में चूंदड़ी का सापा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर मारवाड़ में खिड़किया पाग सर्वाधिक प्रसिद्ध रही थी, लेकिन वर्तमान में इस पाग का प्रयोग गणगौर पर ईश्वर जी के लिए किया जाता है। मारवाड़ की प्रमुख पगड़ियाँ जैसे जसवंत शाही, चुंडावत शाही, भीम शाही, सहजानी और मंडप शाही, मन शाही, राठौड़ी और विजय शाही पगड़ी है दोस्तों। रोबिला सापा यह मारवाड़ का क्या है, प्रसिद्ध सापा है। अगर हम बात करें कि पगड़ियाँ आ गई, तो वस्त्र, राजस्थान के वस्त्र कौन कौन से हैं। अवोचन वस्त्र दोस्तों प्रदानशील औरतों के लिए सिर पर ओढ़ने का सफेद वस्त्र है। आठबंद दोस्तों यह एक लंगोटी है जो कट्टीबंद या कोपिन की रस्सी से बनी होती है।
और गुल्लीबंद दोस्तों आप सबको पता ही है कि इस वस्त्र को मफलर भी कहा जाता है, सर्दियों से बचाव के लिए कान पर रखा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों ताकी क्या होती है, ताकी दोस्तों छोटे बच्चों का सिर ढकने के लिए वस्त्र ताकी कहलाता है। और पटियारी दोस्तों बकरी के बालों से बना दरीनुमा मोटा वस्त्र होता है, उसे पटियारी कहते हैं। बुर्का दोस्तों पर्दानशील मुस्लिमों का वस्त्र है जो सिर से पैरों तक शरीर को ढकने में प्रयुक्त होता है। और बुंकियो दोस्तों यह महिलाओं का बाजू का वस्त्र होता है, उसे बुंकियो कहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि आदिवासी महिलाओं के प्रमुख वस्त्रों की बात करेंगे, नांदना दोस्तों यह आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र है। इस वस्त्र की छपाई क्या होती है, दाबू पद्धति से होती है। जामसाई साड़ी दोस्तों आदिवासी महिलाओं विवाह के अवसर पर यह साड़ी पहनी जाती है, उसे जामसाई साड़ी कहते हैं। जब बात आती है कटकी वस्त्र की, यह अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी है। इसमें सफ़ेद जमीन के लिए दाबू का प्रयोग किया जाता है। और तारा बांध की ओढ़नी आपको विशेष याद रखनी है, यह आदिवासी महिलाओं का सबसे लोकप्रिय वस्त्र है, तो इसे विशेष रूप से आपको याद रखना है। अगर हम बात करें दोस्तों दामनी क्या होती है और तिलका क्या होता है, मारवाड़ में महिलाओं द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली साड़ी को क्या कहा जाता है, दामनी कहा जाता है। और तिलका दोस्तों मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो चूड़ीदार पाजामे पर पहना जाने वाला वस्त्र होता है, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तिलका कहा जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सभी दोस्तों का धन्यवाद।